हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीक में 4 लेक्चर मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़े थे। आज उन्हीं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को हमें पढ़ना है। सदिश क्षेत्र वेक्टर फील्ड ए, पहली चीज़ इसमें जो हमें पढ़नी है, व्हाट इज़ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होता है। दूसरी चीज़ इसमें फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का फ्लक्स क्या होता है। और तीसरी चीज़ डाइवर्जेंस की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस। और उसके बाद में हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ डाइवर्जेंस इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स related to divergence of a vector field. So in this manner, first thing, what is vector field? So as you know that in any kind of the field, if we can determine a vector quantity at any points on the field, then that field is known as vector field। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई सदिश राशि का मान उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर ज्ञात किया जा सके, इस प्रकार के से क्षेत्र को हम सदिश क्षेत्र कहते हैं। पिछले क्लासेस में आप लोग सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। तो क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान ज्ञात किया जा सके, इसको हम नाम देंगे सदिश क्षेत्र। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान प्रत्येक बिंदु पर ज्ञात किया जा सके। सदिश क्षेत्र कहलाता है। सो इट इज द वेक्टर फील्ड, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान प्रत्येक बिंदु पर ज्ञात किया जा सके। नेक्स्ट आता है फ्लक्स। इट इज द फ्लो ऑफ फ्लक्स। मैथमेटिकली इट्स वैल्यू इज a डॉट dA। dA इट इज एरिया एलिमेंट, क्षेत्रफल अल्पांश है। और क्षेत्रफल में क्वांटिटी होती है dx क्रॉस dy, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। A it is the vector field at any point, and dA it is area element at that point. Supposing that in this way there is the flow of a vector field, or it is the vector field. Here it is a area element dA. So its direction will be perpendicular to its surface. Okay. Then the flow of flux of this vector quantity, सदिश राशि A के फ्लक्स का फ्लो जो इस क्षेत्रफल अल्पांश से बाहर निकलेगा, that is A डॉट dA, because of A डॉट dA is equal to A dA cos theta. If the angle between dA and A that is same in same direction according to here, cos 0 is equal to 1, तो ऐसी स्थिति में इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स बाहर निकलेगा। ये फ्लक्स का बाहर निकलना। और अगर मान लो इसको किसी एंगल पर घुमा दिया जाए, और घुमाने के बाद में अगर ये थीटा एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी कि सदिश की डायरेक्शन ये और तल इसमें इस तरह से हो, तो इसका क्षेत्रफल ऊपर की ओर होगा
इन दोनों के बीच में एंगल, क्षेत्रफल की दिशा ऊपर, सदिश की दिशा, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो उस स्थिति में इसमें से कोई फ्लो नहीं हो पाएगा। इस मीन्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सो फाई विल इक्वल टू 0। ये एक अल्पांश की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू d5 हो गई। और इसमें अगर पूरा का पूरा क्षेत्रफल हो तो पूरे क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फाई इज इक्वल टू a डॉट टू डी ए, इट्स इंटीग्रेशन। तो ये दो इंटीग्रेशन इसमें dx और dy से रिलेटेड हैं, लंबाई और चौड़ाई के लिए हैं, यानी कि इसकी डायमेंशन मीटर स्क्वायर होती है क्षेत्रफल की, इस कारण से ये डबल इंटीग्रेशन है। So it is the flux. Now one thing is more. If there is the closed surface, means बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ जो भी होगा इस तरह से, जैसे हम एक आयताकार बंद पृष्ठ ले लें, घनाकार बंद पृष्ठ ले लें, तो ये एक अपने आप में बंद पृष्ठ हो गया। इसमें टोटल पृष्ठों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सरफेस होंगे। इसी तरह से एक गोलाकार भी बंद पृष्ठ हो सकता है। इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई सदिश क्षेत्र का स्रोत हो तो इससे सदिश क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा। इधर भी सदिश क्षेत्र होगा, इधर भी सदिश क्षेत्र होगा, इधर भी ये सदिश क्षेत्र होगा। इस तरह से सदिश क्षेत्र इसके ये हो सकते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शंस में सदिश क्षेत्र हो सकते हैं सोर्स से निकलने वाले। अल्टीमेटली अगर हम ये बात करें कि इस सदिश क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये हो गई, लेकिन इस पृष्ठ से जितना सदिश की मात्रा बाहर निकलेगी वो इस पृष्ठ के लिए फ्लक्स होगा। ऐसे ही ऊपर वाले इस पृष्ठ से जितनी सदिश की मात्रा बाहर निकलेगी वो ऊपर वाले पृष्ठ का फ्लक्स होगा। इसी तरह से ये इन सारे के सारे पृष्ठों के लिए फ्लक्स की वैल्यूज होंगी। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ फ्लक्स इन डिफरेंट phases. So it will be closed surface. So the total flux flow by closed surface, that is phi, is equal to integration like as this much a dot dA. तो इस चीज को कहा जाएगा बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। दूसरी चीज विद्यार्थियों, जब भी कोई बंद पृष्ठ होता है तो उसमें लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम हो जाता है। इसी तरह से अगर गोलाकार है और इसकी ये रेडियस r है तो इसका आयतन 4 पाई r स्क्वायर 4/3 पाई r क्यूब ये वॉल्यूम हो। इसी तरह से इधर इसका आयतन आप लोग जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब बंद पृष्ठ अगर कहीं है तो बंद पृष्ठ के कारण आयतन घेरा जाएगा, इससे आयतन परिभाषित होगा बंद पृष्ठ से रिलेटेड, देयर विल बी द वॉल्यूम। और हम ये कहें कि प्रति एकांक आयतन बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, देन इट विल नोन एज डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस having the value, that is the flow of flux per unit volume covered by closed surface। तो ये क्या है कि प्रति एकांक आयतन फ्लो होने वाला फ्लक्स की मात्रा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है। तो यहां डाइवर्जेंस तक पहुंचने से पहले विद्यार्थियों एक चीज तो हमें एक्सप्लेन करनी होती है, एक तो समझना होता है वेक्टर फील्ड क्या होता है। क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर कोई भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जा सके। ऐसे क्षेत्र में अगर भौतिक राशि सदिश है तो वो सदिश क्षेत्र होगा, और भौतिक राशि अदिश है तो वो अदिश क्षेत्र होगा। तो इस तरह से एक सदिश क्षेत्र जिसमें सदिश राशि उसमें परिभाषित होती है। दूसरी चीज, सदिश क्षेत्र का फ्लक्स क्या होता है, तो इट इज फाई डॉट
phi इज इक्वल टू ए डॉट डी ए। इट्स इंटीग्रेशन इसलिए कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए है। फ्लक्स का मतलब होता है सदिश की मात्रा का प्रवाह, एक निश्चित क्षेत्रफल से प्रवाहित होना। डेफिनेशन भी इसकी यही है कि एक निश्चित क्षेत्रफल से सदिश की मात्रा जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे हम सदिश क्षेत्र का फ्लक्स कहते हैं। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू ए डॉट डी ए के रूप में होगी। ये डी ए अल्पांश से फ्लक्स प्रवाहित होने वाला है, तो टोटल फ्लक्स की मात्रा जो होगी वो इस रूप में हो जाएगी। दोनों ओर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए। सो इट विल बी द टोटल फ्लक्स। अब हम बात करते हैं बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस इस तरह का भी हो सकता है, क्लोज सरफेस एक इस तरह का भी हो सकता है, गोलाकार या एक ये आयताकार या घनाकार। घन इसमें 6 सरफेस हैं। इन 6 सरफेसों से अगर इसके अंदर कोई सदिश क्षेत्र का स्रोत है तो फ्लक्स बाहर निकलेगा। सदिश क्षेत्र का स्रोत गोलाकार बंद पृष्ठ में है तो इससे भी फ्लक्स इस तरह से ये चारों ओर इसमें से बाहर निकलेगा। इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आप लोग जानते हैं। इसका मतलब है कि जब कभी क्लोज सरफेस होगा तो क्लोज सरफेस के द्वारा एक बंद पृष्ठ का निर्माण होता है और प्रति एकांक आयतन बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, इसका नाम होता है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ओके, अब हम इसको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या होता है। तो अब तक हम लोग ये देख चुके हैं कि देयर आर द 3 टाइप ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। वक्र रेखी निर्देशांक 3 तरह से होते हैं। 3 अक्ष ये हो सकते हैं, वक्रीय अक्ष हो सकते हैं, ये इट इज u1 एक्सिस, इट इज u2 एक्सिस और इट इज u3 एक्सिस। सो देयर आर 3 कर्व टाइप एक्सिस और इनका जो इंटरसेक्शन होता है ये मूल बिंदु होता है और इसका एकांक सदिश E1 कैप, इसका E2 कैप, इसका E3 कैप। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। इन यूनिट वेक्टर्स के आधार पर अगर ये लांबिक है, ये निकाय हमारा लांबिक है, तो ये सभी अक्ष परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं। जहाँ इनका कटान बिंदु है वहाँ पर ये 90 डिग्री पर होते हैं। इस तरह के निकाय को हम लांबिक वक्र रेखी निर्देशांक कहते हैं। और चूंकि ये 90 डिग्री पर हैं तो E1 डॉट E1 इज इक्वल टू 1, E1 डॉट E2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें E2 कहें E3 कहें किसी का भी, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, cos 90 का मान 1 हो जाता है। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में E1 क्रॉस E1 इट इज sin 0 के रूप में आएगा। ये 1 इंटू 1 इंटू sin 0 दैट इज 0 एंड E1 क्रॉस E2 is equal to E3। So in such type of the relations we have seen in previous lectures। एक और चीज इसमें है कि U1 डायरेक्शन की डिस्टेंस H1 DU1 से निरूपित होती है, U2 डायरेक्शन की डिस्टेंस H2 DU2 से और ये H3 DU3, ये तीनों के तीनों इनमें डायरेक्शन के लिए अल्पांश हो सकते हैं। इन डायरेक्शनों में दूरी के अल्पांश हो सकते हैं। इनके आधार पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम लोगों ने डिफाइन किया था दैट वाज dr इज इक्वल टू H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 E3 कैप। So these are the displacement vector. Here if we see a closed surface in curvilinear coordinate system, so closed surface may be taken as in this manner.
These are the three axes u1 and u2. It is u1 और यहां इन पर एक ये प्लेन होगा, तो ये प्लेन u1 और u2 के बीच का होगा। इसी तरह से ये एक क्लोज सरफेस होगा, इसमें भी टोटल 6 सरफेस होंगे। u1 डायरेक्शन के सरफेस, एक तो ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, ये दोनों सरफेस u1 डायरेक्शन के सरफेस हैं। इट्स वैल्यू इज u1 is equal to 0 and its value, that is this much, that is this distance h1 du1, ये डिस्टेंस होगा। तो यही डिस्टेंस h1 du1, h1 du1, h1 du1, ये डिस्टेंस होगा। और इसके बिल्कुल केंद्र में कोई बिंदु S बिंदु हो सकता है। इस S बिंदु से इस सरफेस की डिस्टेंस, दैट इज ये जो डिस्टेंस होगी h1 du1 अपॉन 2। इसी प्रकार इस सरफेस की डिस्टेंस ये होगी h1 du1 अपॉन 2 आल्सो, लेकिन ये इधर की डिस्टेंस होगी तो इसको माइनस में निरूपित कर देंगे, इसको अपन प्लस में निरूपित कर देंगे। तो ये एक बंद पृष्ठ हुआ जिसके दो सरफेस ये कौन सी डायरेक्शन के हैं, E1 कैप डायरेक्शन के दिशा के ये दो तल हैं। तो ये कुछ समझने की चीजें थी जो हमें इसमें कैलकुलेशन ऑफ डाइवर्जेंस इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से में डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता है। ये इसके बाद में इसका कैलकुलेशन नेक्स्ट लेक्चर